हम जो है खुदावन के हजूर में जो है एक सेशन जो है गवाही का करेंगे। बहुत दिन से जो है बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी से जो है अपनी गवाही बताएं, जो आपकी गवाही खुदावन के नाम को चला दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही बताता हूँ और पिछले दिनों में गवाहियाँ काफ़ी है, खुदावन का शुक्र है, लेकिन मैं 2-3 गवाहियाँ जो है बताऊँगा। और पिछले दिनों में जो है मेरे फादर साहब पहले तो जो है दारू शराब पीते थे, उन्होंने जो है छोड़ दी। उसके बाद जो है बीड़ी सबको पता है, बीड़ी सिगरेट, हाँ वो बीड़ी पीते थे। और उन्होंने बहुत कोशिश की। एक दिन हमने वो टैबलेट भी ला के दी, उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं हुआ। तो एक दिन मैं ऐसे प्रे करके मैं ऐसा मैं फ़ोन लगाया और वीडियो कॉल कर रहे थे। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा करके मैंने कलाम शेयर किया, ऐसे सुनाया उन्हें। तो मेरे ऐसे दिल में आया, मैं बोला मैं दुआ करता हूँ आपके लिए और आप रेडी हो जाओ। और बीड़ियाँ का जो बंडल है उन्होंने दिया चूल्हे के मेरी मम्मी को कहते तू सीधे। मैं कहा नहीं आप ठीक है। तो खुदावंद का शुक्र, मैंने दुआ की। उन्होंने जो उस दिन से मेरे को बता रहे थे कि मेरे को 40 साल हो गए बीड़ी पीते। खुदावंद का शुक्र है, अभी 2-3 महीने शायद हो गए। खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने बाद में बीड़ी नहीं पी। सारी मस्कत में जा रहे थे और भाई एल्बर्ट हमें लेने के लिए आया। प्रेयर के बाद पास्टर को पता है हम गए। तो एल्बर्ट की क्या गाड़ी की लाइट नहीं चल रही थी, एक लाइट नहीं चल रही थी। तो मैं बोला यार अभी वो बोलता टाइम हो गया बहुत, लेकिन कंपनी की गाड़ी है नहीं कर सकते। एक दिन मुझे पहले भी बोलता है फाइन पड़ चुका है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, 10-15 रियाल शायद फाइन मारते और पड़ जाएगा। मैं बोला यार ऐसा नहीं है, सदीक भी था। मैं बोला चल ऐसा करते दुआ करते। हमने तेल भरा यहाँ से और प्रेयर की। खुदावंद का शुक्र है। और एक लाइट भी नहीं चल रही थी। हम मस्कत जाके भी आए, मस्कत में भी गए, खाना भी खाया। खुदावंद का शुक्र है, बहुत सारे जो पुलिस वालों ने देखा भी, लेकिन हमने दुआ की थी, खुदावंद ने फजल किया और कोई फाइन नहीं पड़ा। सारी मेहमा सर जलाल खुदावंद के नाम को मिले, क्योंकि खुदावंद जो है बहुत तरीके से काम करता है। कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन खुदावंद जो है हमारे सोचने से पहले जानता है। जब हम दुआ करते हैं, कैसा भी क्यों ना काम हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो ऐसा भी काम हो जो हमें लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद कर सकता है। दुआ करके जाएं और खुदावंद को कहेंगे खुदावंद तेरे हाथों में दे, खुदावंद करे। सारी मेहमान सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु के बाबत का नाम है, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वाकई बड़े अरसे बाद मौका मिला है गवाहियों का, और गवाहियाँ वाकई बहुत सारी हैं। तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मेरी वालदा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एक तो वो बुजुर्ग है, 85+ है, एज मैं अक्सर बताता रहता हूँ। और दूसरा, जैसे पास्टर ने बताया, हमारे पाकिस्तान में हैं बहुत से ऐसे लोग। एक भाई साहब हमारे घर आए, प्रेयर में नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। तो उन्होंने कहा 4 दिन हैं आपकी अम्मी के पास, खिदमत कर ले जितनी होगी है। तो मुझसे छोटे भाई जो यहाँ दुबई से आए थे, उन्होंने टिकट ले ली। सऊदीया से भाभी है, उसने भी टिकट वगैरह ले ली। तो जूम पे हम बात कर रहे थे मेरे रूम में, तो मुझे कहते हैं आपको पता है ये जैसे ऐसे हो गया। मैं क्या हो सकता है, मेरी वाइफ को देना नाम। मैं क्या हॉस्पिटल के चक्कर में मुझे बताने भूल गई हो या कुछ ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता। मैं क्या चलिए दुआ करते हैं कोई। तो वो दोनों रो रहे थे, मतलब भाभी भी और मेरा भाई भी। तो अचानक मैं दुआ से जब फारिग हुए 2 मिनट में, मैं क्या मैं एक बात कहूँ, मैं नहीं जानता ख्वाब वाला कौन था और बाकी कौन था। आप दोनों के आंसू खुदावंद ने सुन लिए। जहाँ 2 या 4 उसके नाम से तो वहाँ मौजूद होता है, हमको कुछ नहीं होता। 2 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद खुदावंद का शुक्र है कि अभी वो खुद वॉशरूम जाती हैं, बाइबल पढ़ती हैं। अगर मौका है तो एक भाई और, मेरी एक आदत है कि मैं अगर किसी को पैसे दे भी दूँ ना, तो अपने पैसे मांगना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ अर्से के लिए प्रेयर कर रहा था कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। मैं ना करूँ, मैं जाके ना कहूँ सर मेरी सैलरी बढ़ाएं, मुझे मांगना लगता है और अच्छा नहीं लगता। और लास्ट वीक ऐसा हुआ कि हमारे बॉस की तो एक मीटिंग थी, तो मीटिंग जैसे खत्म हुई, फिर उन्होंने मुझे केले को बुला दिया।
मुझे कहते हैं कि यार अब बता तेरी सैलरी बढ़ाई या कमीशन करनी है। तो मैंने उन्हें कहा मैं सर एक बात कहूँ, मैं कुछ अरसे के लिए इस बात के लिए दुआ कर रहा था कि मुझे मांगना ना पड़े, मुझे ऐसा लगता है जैसे मांग रहा हूँ मैं। तो खुदा ने आज मेरी दुआ को सुना। थैंक यू वेरी मच। आप जैसा मुनासिब समझे हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। मेरे पीछे भी ये इधर पेन हो रही थी और खुदा का शुक्र है भाई यासर ने दुआ की और चर्च जाने के बाद उसी टाइम मेरी पेन खत्म हो गई। हालेलुया साਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मैं जो चर्च आना चालू किया परमेश्वर ने मैंने हील किया, मैं बिल्कुल लैस हां। मेरे वालों सारे जय मसीह दी। और एक दवाई मैं होर देना जो मेरे जीवन दी और नवे जितने भी नए पर्सन आए उन्होंने वास्ते जो मैं प्रभु यीशु मसीह विच नहीं था मैं बहुत खिलाफ बोलता मसीहां दे। और क्योंकि असीं कट्टर सिख फैमिली जो हाँ तो मैं धन्नवाद करता परमेश्वर ने मैनूं मसीह विच चुनिया। मसीह लोग आउंदे जी जां पास्टर असीं मजाक करदे कि आ गए हालेलुया वाले इन्हां कट्ठे खा के संग भाड़ी जाने बहुत ज़्यादा मजाक करते सी। चलो मैं हुण वो चीज़ बोलना नहीं चाहता, कोई पास्टर नूं देख के भी मजाक करना। फिर मेरे जीवन दे विच इहो जी घटना हुई कि मैं पूरा अलर्जी नाल भर गया। सारियां जिन्ने भी साडे असीं कट्टर को सिख पंथ जी हां गुरु ग्रंथ साहिब और जाने सब जगह चल गया, जिथे किसी ने स्वाह किया स्वाह भी मल ली अपने शरीर ते सारा कुछ किते और आराम नहीं आया। और मेरा एक फ्रेंड ही जो इस टाइम परमेश्वर ने उसनूं स्वर्ग विच लै गए, उन्हें मैनूं बड़े बारी कहा कहना मसीह च आ जा, उत्थे जात नहीं धर्म नहीं कुछ नहीं, उत्थे जीवन बदलदा। मैं कहा यार जात क्यों नहीं धर्म क्यों नहीं बदलदा, असीं सिख धर्म च हां। फिर एक होर मेरा ब्रदर उन्होंने चुनिया भी सिख फैमिली कहता मेरे बेटा भी बच्चा कोई नहीं 2 साल तो कहना यार मसीह च चल जा परमेश्वर ने तेन बच्चा देना। मैं कहा यार तुहाडा यीशु बच्चे गोद लैके घुमांदे आ, साडे भी उत्थे सारा कुछ ही दिंदे आ। पर जदों एलर्जी होई सारे पासों हत्थ खड़े हो गए, डॉक्टरां वालों भी फाइनैंशियली प्रॉब्लम हो गई। फिर जां ते मौत ही जां जीवन एक चीज़ चुनी मैं। फिर मैं मेरी वाइफ छड्ड गई। पहली बारी गया मैं पास्टर नूं कहा एक हफ्ते गया, मैं कहा सर मेरे ते हटी नहीं एलर्जी। और पास्टर ने मैनूं कहा रिसीव कर के खत्म हो चुकी यीशु के नाम च। और उसे हफ्ते मेरी वाइफ प्रेगनेंट हो गई। अज असीं बच्चे नाल बेटे बेटी नाल ब्लैस। हालेलुया मसीह में सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था तो ये सोचता था खुदा ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे इस मुश्किल से निकलूँ। तो खुदा ने ऐसे ही मैं मोबाइल से रहा था तो खुदा ने मुझे कुछ सिखाया। उससे सिखाया गया एक शख्स बात कर रहा है कि मेरे दोस्त को मोटर पे भी गाड़ी चला रहा है। कह रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ यार तेरे को मोटर पे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है या आम रोड पे? कहता नहीं सर जी मोटर पे मजा नहीं आता, आम रोड पे मजा आता है। उन्हें क्यों मैं क्या मोटर पे ना कोई जंप ना कोई रक्शे वाला ना कोई मोटरसाइकिल वाला, यानी कि चुप करके जाना ते नींदा जी सुस्ती पाई जाती है ते ऊपर जाना जंप आई जाता है, रक्शा आई जाता है, मोटरसाइकिल आई जाती है, अखां खुलियां रही। तो उससे खुदा ने मुझे ये सिखाया कि तेरी कोई भी शख्स है उसकी जिंदगी में थोड़ी मुश्किल परेशानी आए ना तो उसका ध्यान खुदा की तरफ रहे, अखां खुलियां रहती हैं। अगर परेशानी ना आए तो सिर्फ भूल जाने खुदा को, क्योंकि सारी जिंदगी मजे से चल रही है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये बात भी सिखाई और उस मुश्किल से निकाला जो मेरी जिंदगी में थी। सॉरी का मतलब टाइम तो खैर हो गया है, लेकिन आज अच्छा दिन है, हर बंदा लोग गवाही दे रहा है। तो काफ़ी अरसे से बहुत सी गवाहियाँ थी तो मैंने सोचा मैं भी शेयर करता हूँ।
गवाही तो खुदा हर मुसीब बंदे की ज़िंदगी में होती है। और जिस तरह भाई बता रहे थे तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें याद है कि फील होता है कि हम खुदावन को प्रेज़ नहीं करते। जब हमारे लिए अच्छी काम करते हैं हम भूल जाते हैं, वो गुजर जाता है, लेकिन हम ये नहीं याद रखते कि वो खुदा है जो हमसे इतना प्यार करता है, हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर देता है। एक गवाही ये कि भाई साहब अगर हम आते रहते हैं मस्कत से, तो हमारे पास 6 बजे तक गाड़ी रिन्यू नहीं थी, जो भाई ने गवाही दी कि भाई की लाइट नहीं थी। और कई दफ़ा पुलिस हमें पकड़ती थी, लेकिन हम सोचते थे कि फ़ाइन पड़े, लेकिन वो फ़ाइन नहीं पड़ता। तो ये खुदा का बहुत बड़ा मौज़ है। उसके अलावा 2-3 ऐसे मेजर काम थे जो मेरे फंसे हुए थे। एक वीज़ा था जो 1 साल से फंसा हुआ था, तो वो खुदा ने कुदरती तौर पे मेरे बॉस के दिन में रहम डाला, वो वीज़ा निकाल दिया। तो उसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी गवाहियाँ हैं। जब हम बेदफ़ा खुदा जो हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो हम शुक्रगुजारी नहीं करते। तो हम सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं जो खुदा हमारे साथ वफादारी से रहता है। हमें भी खुदा उनके साथ उसी तरह शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और एक और सबसे बड़ी गवाही, जब मैं यहाँ पे न्याने आया था मेरे घुटने बहुत दर्द करते थे, मुझसे चला नहीं जाता था, लेकिन खुदा ने यासर भाई के पास मैं रहता था, उन्होंने मेरे घुटनों के लिए दुआ की और मेरे 2 महीने में घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरे तकरीबन 1.5 महीना पहले मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, और खुदावंद का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गया। दुआ कराई, पास्टर साहब ने दुआ की थी, यासर बेटे ने दुआ की थी, और खुदावंद का फजल है बिल्कुल ठीक है मैं ऐसा। और दूसरा हमारे कान के लिए प्रॉब्लम थी, मतलब कान जब मैं 1 दिन काम करना, 3 दिन रूम में बैठना, 4 दिन बैठना, 1 हफ्ता बैठना, ऐसा हो गया था। लेकिन मेरे साथ वाले सारे मुस्लिम ही हैं, तो वो कहने लगे अनु भाई आप ऐसा करो कि दुआ करो हमारा काम जो है चलना पड़े। लेकिन हमने ये परसों मैंने दुआ की और खुदा का शुक्र है अभी हम आला तो काम कर रहे हैं, मतलब कोई रुकावट नहीं हो रही और आगे चलता रहेगा। और मेरे मान है और खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले और बहुत खुशी होती है। आज मेरा ये ईमान है कि हर बंदा चाह रहा है गवाही देना, मुझे पता है। हालेलुया, एक क्लैपिंग करें हम सब अपने लिए। काफी दिन से हमारा ये प्रोसेस रुका हुआ था, गवाहियां देनी चाहिए, और हम सबके अंदर गवाहियां होती हैं। यकीनन मसीही होने के नाते अगर हम थोड़ा सा महसूस करें, आप बिलीव करें, लोग तो कहते हैं छोटी गवाही, गवाही तो गवाही है। जब हम खुदावन को बढ़ाते हैं तो खुदावन यकीनन हमारी जिंदगी में वो काम कर चुका होता है। जैसे भाई ने कहा कि पास्टर साहब ने बोला रिसीव कर ले, यकीन माने कि मेरी जिंदगी, मेरे खानदान की जिंदगी, मेरे बड़े भाई की जिंदगी, मेरी वाइफ की जिंदगी, पाकिस्तान में हमारे सारे मौजूदात से भरी हुई जिंदगी। हर दिन जो हमारा मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में, पहले से ज्यादा इतना प्रॉस्पर है कि बयान से बाहर है। मैं खुदावन के नाम को जलाल देता हूँ। हम जो सोचते हैं खुदावन उससे बढ़कर हमें अनायत फरमाता है। हम उसके फजल के, मैं सिर्फ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान कर सकूं किन किन मुश्किलात से खुदावन ने मुझे बाहर निकाला, मेरे घराने को निकाला, और आज हम इस कदर ग्रोथ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि मैं खुदावन के नाम को सिर्फ जला देता हूं। और आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम सब की जिंदगियों में एक क्राइसिस है। हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, जैसे ईशान ने बोला कि उस ट्रैक पे चलेंगे तो उसमें मजा है। मजा क्या है? जानना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ ना कि हम कहते हैं कि यार मेरा गम, वो गाना है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हम सबके पास बहुत गम है, सिर्फ हमारा फोकस यीशु मसीह पे होना चाहिए। वो हमारे सारे गम खत्म कर देता है। हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आए, हमें घर से परेशानी आए, हमें कोई भी बीमारी है, हमने सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास आना है। बिलीव करिए, मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूं। जिन जिन हालात से मैं गुजरता हूं, दूसरा आदमी कोई नहीं है, मुझे पता है।
लेकिन मुझे खुदावंद हर दिन नया जोर देता है। जब मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद आज का दिन तूने दिखा दिया, बहुत सारे लोगों को नहीं देखना नसीब हुआ था। और मशरिक मगरिब शुमाल जनूब हर तरफ से ऐसे चीजें आ रही हैं फेवर में कि सोचों से बाहर है। जो सोचा नहीं था वो मिलता है, जहां बोया नहीं था वहां से रिसीव हो रहा है। हालेलुया। ये मोटिवेशन आपके लिए भी है, सबके लिए। आज से अपनी जिंदगी के अपने चेहरों को रोशन कर ले खुशी से। कोई भी प्रॉब्लम हो बस उसको यही कहना कि तू बड़ी छोटी है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। मैं पहले भी आया था, वो मेरी नसीब ऐसे कि जिस दिन मैं ये स्टाइल मार के आता हूँ उसी दिन गवाहियों का होता है। तो लोग बोलेंगे यार ये स्टाइल बेचते काम बेचते हैं, लेकिन सर खुदा यीशु से सबको प्यार करता है ना, सबको प्यार करता है। तो मैंने मेरी ये गवाही है कि 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ। तो 15 साल पहले यानी आप अगर प्रीवियस ईयर्स आप देखें मेरे, तो जितने मैं पैसे अब कमाता हूँ इससे 5 साल बहुत ज्यादा, शायद मैं इससे जितनी मेरी अभी सैलरी है वो मैं एक दिन में कमा लेता था। तो वो दिन गए, शायद वो शैतानी पैसे थे, 2 नंबर ही करता था लेकिन काम 2 नंबर था। यानी वो लोगों को लाइसेंस बनवा के देता था लेकिन ओरिजिनली, लेकिन अगर किसी को गेयर लगाना भी नहीं आता तो उसे पास करवा देता था मैं। यानी मेरा पुलिस स्टेशन में कुछ वास्ता था ऐसे, तो वो फिर काफी पैसे में कमा लेता था, लेकिन वो किधर गए मुझे भी नहीं पता। तो गवाही ये बैठी है आप लोगों के सामने कि अभी देखे मैंने खुदा के सामने ख्वाहिश रखी कि जिंदगी गुजर गई ऐसी, मेरी बीवी उधर और मैं इधर, तो खुदा अब जो जिंदगी है वो हम एक साथ गुजारे। तो वो मेरी गवाही एक तो ये है। दूसरा आप सबको समझाने के लिए, कहने के लिए, ईमान की मजबूती के लिए पास्टर साहब है और बहुत सारे लोग हैं। शायद मेरी बातें असर तो नहीं कर सकती आप पे, लेकिन मैंने जो देखा है एज अ पार्ट ऑफ दिस चर्च, मैं भी अभी मेंबर इस चर्च का, तो मैं उस लिहाज से आप सबको एक बात जो भाषा मैंने देखी है, प्लीज कोई उस चीज का बुरा नहीं मानेगा, मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ कि किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए, जैसे आज का कलाम था तो भाई की भी गवाही थी कि हमें रिसीव करना चाहिए ना ईमान के साथ। लेट्स सपोज अभी पास्टर साहब या कोई बंदा आपके लिए दुआ कर रहा है, कह रहे अपने अपनी जगह पे हाथ रखियो, आपने हाथ रखे, दुआ होगी, उसके बाद फिर अगर आप पास्टर साहब के लिए पास आते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, तो इसका मतलब पहले आपने रिसीव नहीं की। तो ये चीजें मैंने लास्ट फ्राइडे जो देखा, अभी मैं अपने दिल की बात करता हूँ। पास्टर साहब प्लीज सॉरी, यासर भाई किधर, अच्छा वो तो आ जाएंगे। अब जब दोनों दुआ करने लगे ना, तो मैं कह रहा मेरे पास्टर फवाद ही आए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ दिल से, मैं पास्टर साहब कभी मैं दुआ कर लूँ, तो वो यासर भाई ने कि मैंने रिसीव किया उसको। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे जिन पे यासर भाई ने प्रेयर की, वो वापस पास्टर फवाद के पास आए कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। कुछ पे पास्टर फवाद ने की तो यासर भाई से उन्होंने दुआ कराई कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। फिर आप कानों में बालियां डालो, फ्रेंच रखो, जो मर्जी करो, अगर आपका ईमान मजबूत है तो खुदा आपको बचा।